को अब रूम न देने की बात कही है। यह ताजा बदलाव यूपी की मेरठ सिटी से लागू करने का फैसला किया गया है। सवाल यह कि कदम क्यों उठाया गया है, इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बहस। ओयो, वो नाम जो अपनी सस्ती सर्विसेज के लिए जाना जाता है, अब एक बड़े बदलाव से सुर्खियों में है। अब ओयो होटल में एंट्री लेना आसान नहीं रहेगा। होटल कंपनी ओयो ने अनमैरिड कपल्स की एंट्री बैन करने का फैसला किया है। नई चेक इन पॉलिसी के तहत अब अनमैरिड कपल्स को चेक इन की परमिशन नहीं दी जाएगी। नई पॉलिसी के अनुसार कपल्स को चेक इन के समय अपने रिलेशन का प्रूफ आईडी देना होगा। ये पॉलिसी ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी लागू होगी। अब तक ओयो में कपल्स को आसानी से रूम मिल जाता था, लेकिन कंपनी ने अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये नया नियम यूपी के मेरठ सिटी से लागू किया गया है। अब मेरठ सिटी में सिर्फ मैरिड कपल ही रूम बुक कर सकेंगे। ओयो ने अपने होटल पार्टनर्स को साफ तौर पर कहा है कि ये नियम तुरंत लागू करें। ये बदलाव सिर्फ मेरठ तक लागू नहीं रहेगा। ओयो ने कहा है कि जमीनी फीडबैक अच्छा रहा तो इसे दूसरे शहरों में लागू किया जा सकता है। असल में ओयो को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, खासकर सिविल सोसाइटी ग्रुप से। इनका कहना था कि अनमैरिड कपल्स को होटल में एंट्री देना समाज पर बुरा असर डालता है। मेरठ के स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा दूसरे शहर से भी ओयो को शिकायत मिली थी। लिहाजा ओयो के नॉर्थ इंडिया हेड पावस शर्मा ने इस पर बयान देते हुए कहा कि ये कदम ओयो की ब्रांड इमेज सुधारने के लिए उठाया गया है। उनका कहना है कि ओयो एक ऐसा ब्रांड बनना चाहता है जो फैमिली, स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर को, सोलो ट्रैवलर्स को क्लीन और सेफ एक्सपीरियंस दे सके। इसके साथ ओयो ने अपने पार्टनर्स के साथ कई बदलाव भी किए हैं, जैसे पुलिस और होटल पार्टनर्स के साथ सेफ्टी सेमिनार, साथ ही उन होटल्स को ब्लैकलिस्ट करना जो गलत गतिविधियों में शामिल हैं, और अनऑथराइज्ड ओयो होटल पर कार्रवाई करने का भी फैसला लिया है। ओयो दुनिया के कई देशों समेत करीब 500 शहरों में कमरों की बुकिंग कराता है, लेकिन खास बात यह है कि ओयो के पास खुद का कोई होटल नहीं है। बात चाहे भारत की हो या विदेश में किसी शहर की, ओयो का पूरा बिजनेस होटल के साथ साझेदारी पर टिका है। ओयो ने अपने पार्टनर होटलों के लिए नई चेक इन पॉलिसी शुरू की है। नई पॉलिसी के तहत अब अविवाहित जोड़ों को ओयो के होटल रूम्स में चेक इन करने की इजाजत नहीं मिलेगी। कंपनी ने इसकी शुरुआत मेरठ से की है। ओयो ने मेरठ से शुरुआत करते हुए भागीदार होटलों के लिए नई चेक इन पॉलिसी लागू की है। नई पॉलिसी के अनुसार अनमैरिड लोगों को अब चेक इन की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी अब सिर्फ पति और पत्नी ही होटल में कमरा ले सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत सभी जोड़ों को चेक इन के समय अपने रिश्ते का वैध प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा। इसमें ऑनलाइन की गई बुकिंग भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि ओयो ने अपने भागीदार होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने विवेक के आधार पर अविवाहित जोड़ों की बुकिंग को कैंसिल करने का अधिकार दिया है। ओयो का ये कदम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब इस फैसले को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे सही कदम मानते हैं तो कुछ लोग इसे पर्सनल फ्रीडम पर हमला मानते हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि ओयो का ये कदम कितना असरदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ रहे हैं। महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में प्रियंका राणा हमारे साथ होंगी, सामाजिक कार्यकर्ता, और विजय सरदाना थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, इकोनॉमिस्ट हैं। मैं रामदूत जी से शुरुआत कर रहा हूं। रामदूत जी, ये जो होटल की तरफ से सफाई आई है, जो होटल नहीं है, दरअसल एक चेन है, तो ये कहा भी ये भी जाता है कि ओयो के पास अपना कोई होटल नहीं है। ये एक नेटवर्किंग काइंड ऑफ सिस्टम है। इसमें दलील ये दी गई है कि ओयो को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, खासकर सिविल सोसाइटी ग्रुप से। इनका कहना था कि अनमैरिड कपल्स को होटल में एंट्री देना समाज पर बुरा असर डालता है। मेरठ के स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा दूसरे शहरों से भी इनको शिकायतें मिल रही थी। तो क्या ये कार्रवाई जरूरी थी? और अगर जरूरी थी तो होटल ये कैसे तय करेगा कि कोई कपल मैरिड है या नहीं? देखिए विवेक जी, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में आवश्यक है, लेकिन हर आज़ादी में मर्यादा का समावेश होना चाहिए।
कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि हम समाज को, आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। और जिस तरीके से ये पॉलिसी अभी तक चली आ रही है, जितना मैंने इसके बारे में सुना या जाना है, तो इतनी ज़्यादा छूट मिल चुकी थी कि ये पूरा अमर्यादित माहौल एक बनाया गया। कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के नाम पर जो नहीं करना चाहिए युवाओं को, वो कर रहे हैं, और उनको उस चीज में अगर सुविधा मिल रही थी तो वो करने में विवश हो गए या कुछ शौकिया कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी शक्ति अपनाई जाती है और समाज में अगर ऐसा कोई एक प्रावधान आता है, तो कहीं ना कहीं ये बात मानने योग्य है कि ये समाज की एक अच्छी जागरूकता को दिखाएगा। और जो अमर्यादित काम हो रहे हैं देश में, नहीं, उन लेकिन पर भी रामदूत जी अंकुश एक बात लगेगा। बताइए, ये होटल की पॉलिसी है, इस पर तो सवाल भी उठेंगे कि 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को साथ रहने का अधिकार तो मिलता है, वो अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ भी रहना चुन सकते हैं। देखिए विवेक जी, ये बात वास्तविक है कि 18 साल की उम्र के ऊपर को लोगों को भाई सरकार चुनने का अधिकार है, अपने आधार पर चलने का अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता की आड़ में कभी कम उम्र वालों के साथ भी नाइंसाफी हो जाती है, उनके साथ गलत हो जाता है। कभी कभी ऐसी सुविधाओं में बच्चे अनजाने में भी गलतियां कर देते हैं, और उसका खामियाजा उनके परिवार को, पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। तो इसे एक दूसरे नजरिए से भी अगर देखा जाए, एक तो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इसमें अपनी आजादी का हनन लगेगा, लेकिन अगर सामाजिक सुधार के रूप में देखा जाए तो ये कदम बहुत जरूरी है। और ये इस जो कंपनी है उसके लिए ये सराहनीय कदम है मेरे नहीं, हिसाब से। ठीक है, बिलाल खान क्या कहेंगे आप इस पर? आप तो अधिवक्ता भी हैं, वकील भी हैं। देखिए, एक तो जो चीजें समाज को लेकर हैं या देश के अंदर सभ्यता बिगड़ रही है, कुछ ऐसे मसलाहत हैं जो चाहे कोई भी सी भी कम्युनिटी से ताल्लुक हो, वो कहीं ना कहीं कुछ वारदातें हमारे सामने भी आई थी कि छोटी छोटी बच्ची को फुसलाकर, बहलाकर, मोबाइल्स के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक पर जो ऐप्स हैं उनमें, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले आ रहे थे। लेकिन लीगल तौर पर अगर देखे जाए तो आज़ादी का भी हनन है। और जिस तरीके से लड़का लड़की की एज का मामला है, 18 साल की उम्र के बाद वो लड़की जहाँ रहना चाहे, लड़का जिसके साथ रहना चाहे वो रह सकता है, फंडामेंटल राइट है उसका, भारत का संविधान इजाजत देता है। एक कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी ने इसको पहले लागू किया था, अब इसको बैन कर दिया है कि जो मैरिड कपल होंगे वही अप्लाई, वही जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो कैसे पता चले क्या क्या, कौन मैरिड है कौन नहीं है? या तो सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा, कोई होगा वो अभी नहीं, एडवाइजरी सर्टिफिकेट जारी जेब में होगी कौन उसके लेके बाद घूम रहा पता है? चलेगा। लेकिन जो समाज को लेके बातें की गई हैं, नहीं, कहीं ना कहीं देखिए इसमें कोई एंगल नहीं है। कोई होता है कि जा रहे हैं लोग, लड़के लड़कियां जाते हैं, उनकी आजादी है, वो अपनी मर्जी से जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके नाम से कोई लोग फायदा भी उठाते हैं। अब इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसे अभी बताया आचार्य जी ने, उनकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि भाई इसका साहब, दुरुपयोग भी किया जाता नहीं है नहीं, मुझे एक ओयो बात रूम्स बताइए, का। मैं एक सवाल पूछ और रहा हूं, बिलाल भाई, एक एक सवाल पूछ रहा हूं। घर में रखी चाकू का दो इस्तेमाल हो सकता है। आप किचन में सब्जी तैयार कर सकते हैं, सब्जी भाजी काट सकते हैं, उसी चाकू से किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। तो क्या मर्डर के डर में घर में से चाकू बैन कर दिया जाए? नहीं, बताइए, नहीं देखिए वो मुस्कुराने से चीज कैसे काम चाकू चलेगा, की, जवाब दीजिए। चाकू की और उसकी बात अलग है। लेकिन देखिए एक दिमाग भी नहीं, होता है इंसान के समाज को अंदर। जागरूक करने अभी वाली बात कहीं है पे या फिर चाकू जाकर पेट में दे देगा, आदमी मर जाएगा। इंसान अपना दिमाग भी इस्तेमाल करे। लेकिन जो सड़क लव पर लव चलने, का अच्छा मसला अच्छा, है एक या बात फिर बताइए, एक ये बात और पर्सनल बताइए। संबंध बनाने के मसले में कोई मर्डर का मामला नहीं नहीं है नहीं, सर, सड़क पर, आजादी। अच्छा एक बात, एक एग्जांपल और देता हूं। सड़क पर चलने से एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, गाड़ी से धक्का हो सकता है, मौत हो सकती है। तो क्या गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए, सारे लोग पैदल चलें कल से, कि सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं?
देखिए इस पे तो देखिए फिर आप कंपनी से सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके नहीं से नहीं, आपने इस चीज को मैं किया। मैं मैं तो आपसे अपनी समझना चाह रहा अपनी हूँ, आप अपनी राय दे अधिवक्ता सकता हैं। हूँ सर, मैं अपनी राय में कह रहा हूँ। जी, बट कहीं आप ना पूरा कहीं कीजिए। ये ठीक है, फैसला, ठीक है, हाँ पूरा कीजिए, हाँ। जी जी जी, देखिए कहीं ना कहीं जो ये स्टेप लिया गया है, समाज को कहीं कंप्लेंट, उन्होंने बताया कि बहुत सारे सोसाइटी से ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, इस तरीके से होता है वहाँ पे गलत काम होते हैं, ओयो रूम्स में कोई लेके जाते हैं, कोई हो सकता है किसी को ब्लैकमेलिंग करके भी लेके जा रहा हो। तो ये भी एक वो है ठीक ना है। कि मान के चलिए कोई जी। बात कर रहे हैं वीडियो उस पर कॉल पे, उसका रिकॉर्डिंग करके या कुछ ऐसा वीडियो बनाकर ठीक है। उसको समाज ब्लैकमेल के बचने, या तो समाज आप की, ठीक है, आप कह रहे हैं इसमें समाज की कंप्रोमाइज चिंता कर है। सकते हैं। जी, ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जो मैं समझ विवेक गया भाई? सर। तो वो, हाँ हाँ, आप कह रहे तो हैं उस समाज चीज की को मैं कह चिंता रहा है, हूँ आप कह रहे हैं समाज की चिंता है, इसलिए फैसला लिया गया। समाज की चिंता है या खुद के हाँ प्रॉफिट की चिंता है? कोई भी प्राइवेट फर्म या कोई भी कंपनी सबसे पहले प्रॉफिट देखते हैं। रामदूत जी एक सेकंड में आ रहा हूं। प्रियंका, एक एक रिएक्शन सबसे ले लो, फिर मैं आऊंगा। प्रियंका राणा जी का जवाब चाहूंगा इस पे मैं। उसके बाद हमारे साथ विजय सरदाना भी जुड़ गए हैं। समाज की चिंता या प्रॉफिट वाला मामला है? क्योंकि ओयो एक तरह से लेबलिंग हो चुकी थी इस ब्रांड की कि कहां थे भाई, ओयो में थे, तो लोग 10 तरह के सवाल पूछते थे। प्रियंका राणा जी जी। बिल्कुल। और रेस्ट्रिक्शंस और चेक्स जो हैं वो होने चाहिए, वो हर जगह होने चाहिए। वो मुझे लगता है कि अगर आप इतने चिंतित हैं समाज की बिगड़ते हालात के ऊपर, तो आपको संस्कार भी देने पड़ेंगे, आपको लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा, बच्चों की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये कहें कि जी जो मैरिड कपल्स हैं, देखिए जिसको जो गलत चीज करनी है वो कहीं भी करेगा, वो बाहर भी करेगा। और सिर्फ ओयो क्यों, फिर आप होटल्स में भी चेक लगाइए। होटल्स में भी तो एंट्री बंद होनी चाहिए, वहां तो आपका जो अनमैरिड कपल्स है वो अलाउड है। 18 ईयर्स से अबव जो भी आपका जो आपके अडल्ट हैं उनको जाना अलाउड है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से दिखावा मात्र है। क्योंकि अगर आपको सही में इस तरह की चीजें रोकनी है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पे, वो आपका परिवार में अपने बच्चों को भी देखना पड़ेगा, वो स्कूल्स में भी आपको देखना पड़ेगा, उनको सोशल इस तरह रिफॉर्म की चाहिए चीजें बेसिकली। सिखानी भी पड़ेंगी। और अगर जो अडल्ट है, अगर वो एक साथ रहना चाहते हैं, तो वो कोई भी कानून में वो कहीं भी रह सकते हैं। लिव इन में रहना कोई इस तरह से बैन नहीं है इंडिया के अंदर, वो कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन इससे एक चीज और है, अभी आप रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई एक चीज और बता दूं, अधिकतर जो होटल्स हैं और उस तरह की चीजें हैं, ये इन्हीं चीजों पर चल रही हैं। अभी भी आप चेक करेंगे तो अनमैरिड कपल्स जो हैं वो होटल में आपको मिल जाएंगे, और आराम से मिलेंगे। आप आईडी दिखा करके आप जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है ये रेस्ट्रिक्शंस लगा करके आपके अपने होटल्स के रूम्स के रेट बढ़ाने हैं, क्योंकि ये एक सच्चाई है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाकर चेक करेंगे, ऐसा ना हो कि ओयो जो है अपने रूम्स के रेट प्रियंका जी, बढ़ा अगर किसी करके को फिर जाना बाद भी में ये आ होगा, जाए, क्योंकि मान ये जो लीजिए दो लोग जा रहे हैं जो अनमैरिड हैं, वो लोग 2 कमरा बुक कर लेंगे, दोनों कमरों में बुकिंग दिखा के फिर बाद में साथ रह लेंगे। आप कहां तक चेक पॉइंट जिसको, लगाएंगे? तो देखिए क्या ये जिसको जो चीज गलत करनी है वो करेगा। बिल्कुल गलत सही है बात है। सही है, उनकी नजरों में जो भी है वो करेगा। और उसको आप अगर इस तरह से अगर आपको सही में रोकना है, तो सही से इस पे लीगल एक्शन लीजिए, फिर इस पे कानून बनाइए। ये क्या बात हुई कि, और ये लागू भी सिर्फ मेरठ के लिए हुआ है। अभी अभी जी, उन्होंने ये कहा है कि ओयो हम का, ये मेरठ में चेक प्रियंका जी, करेंगे। ये ओयो का अपना फैसला है। अब इस पे मुझे लगता है कि इस पे सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया नहीं आया अभी तक, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी। मेरे साथ विजय सरदाना जी जुड़ गए, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। सर, ये क्या विशुद्ध मुनाफे वाला फैसला है या फिर इमेज को रिकवर करने की कोशिश है, जो इमेज ओयो की अभी तक थी? सबसे पहले आप सभी को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्कार सर। देखिए, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है बिजनेस में, उसके कई आयाम होते हैं और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बाजार में आपकी गुडविल क्या हम्म। है। और अगर किसी कारण से बाजार में अगर ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल खत्म होती है और आपको लगता है कि अब जो ढंग का कस्टमर है वो नहीं आ रहा है, हम्म। तो उस स्थिति के अंदर आपको वो सब कदम उठाने पड़ते हैं जिससे आप अपनी गुडविल को बचा सकें। हम्म। रही बात समाज में कि साहब लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं करेंगे, देखिए किसी के कहने से कुछ रुकता नहीं। आपने शराब पे बहुत टैक्स लगा दिया, क्या रुक गया? आपने नशा बंदी कर ली बिहार में और गुजरात में, क्या नशा नहीं मिलता? वहां डबल रेट पे मिलता है। आप रिस्ट्रिक्शन लगा के चाहो कि हम लोगों को डिसिप्लिन कर दें, तो देखिए इस दुनिया में आप ये कर नहीं सकते। इंटरनेट पे आपके पास दुनिया भर का कचरा है, ओटीटी पे आपको सब कुछ दिखने को मिल रहा है। तो आप क्या रोक रहे हैं और क्यों रोक रहे हैं, इसका अपने आप में एक आधार होना चाहिए।
रही बात बिजनेस की, एज ए ओयो निश्चित रूप से उनको ये लग रहा होगा कि उनका जो अच्छा क्लाइंटल है, जो बिजनेस क्लाइंट है, वो अब शायद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लोग ओयो के नाम पे एक गलत इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गुडविल को बचाने के लिए जो कार्रवाई करी है, ये उसका हिस्सा है। किसी पे वो एहसान नहीं कर रहे हैं या उन्होंने कोई मॉरल लेसन देने का प्रयास नहीं किया समाज में। ये सीधी सी बात है, उनको अपनी दुकान चलानी है, उनका अच्छा कस्टमर जा रहा होगा, लोग आ नहीं रहे होंगे, ये एक प्रयास है तरह से बिजनेस इमेज को सुधारा जाए, और बहुत सारी कंपनियां वक्त के साथ करती हैं। नॉर्थ इंडिया के हेड है पावस शर्मा, इन्होंने एक बयान दिया, कहा कि ओयो के ब्रांड इमेज को सुधारने के लिए कदम उठाया गया। उनका कहना है कि ओयो एक ऐसा ब्रांड बनना चाहता है जो फैमिली, स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर और सोलो ट्रैवलर्स को क्लीन और सेफ एक्सपीरियंस दे सके। और इसमें दोनों बात कही जा रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि मैं सामाजिक दायित्व को पूरा करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम दूसरे कस्टमर्स ग्रुप को भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मंत्र रामदूत जी कुछ कहना चाहते हैं। रामदूत जी। विवेक जी, आपने बिलाल साहब को 2 उदाहरण देके उनसे प्रश्न किया कि क्या घर में चाकू हो तो उससे गला काट सकते हैं या सड़क पर वाहन निषेध कर देनी चाहिए। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जी कि क्या भारत में जैसे गन कल्चर नहीं है, भारत में किसी को बंदूक का लाइसेंस लेना हो तो बहुत सारे नियम फॉलो करके उसे लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तब बंदूक रखते हैं। बिल्कुल। अमेरिका में गन कल्चर नॉर्मल है, आप किसी भी मार्केट में जाके गन खरीद सकते हैं जी। तो वहां नॉर्मल आपको क्राइम रेट दिख जाता होगा कि कहीं भी फायरिंग हुई, किसी ने भी फायरिंग कर दी। अगर ओयो ने एक नई प्रक्रिया अपनाई है कि बिना अपने रिश्ते का प्रूफ दिए आप होटल में रूम नहीं ले सकते, तो हो सकता है जो कल्चर बिगड़ चुका है, जो कल्चर आम हो गया है कि उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है या कोई वहां जाता है तो उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, तो आम जनमानस जो जैसे कोई बिजनेस पर्सन है, कोई ट्रेवलर है या कोई मतलब वैसे स्टे करने गया हो तो वो ओयो के रूम नहीं लेता है। वो नॉर्मली होटल महंगे ले लेता है लेकिन ओयो रूम लेना पसंद नहीं करता है। तो हो सकता है वो एज सुधारने के लिए या वो कल्चर खत्म करने के लिए ये पाबंदी लगाई गई हो। तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो समाज में भी सुधार आएगा क्योंकि नॉर्मल अगर किसी को वहां जगह नहीं मिलती है, इजीली नहीं मिलती है, तो लोग और दूसरे तरीके तो अपनाएंगे, लेकिन ये तो साधारण तरीका है कि कोई भी गया, वो 18 साल की उम्र के ऊपर है, उसने आईडी दिखी, उसे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के रूम चाहिए तो वो मिल जाता है। अब अगर ऐसी सुविधाएं बंद हो जाती हैं तो लोगों को थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा। और दूसरा एक अभी ये देवी जी कह रही थी कि लिव इन भी लीगल है, माना कि लिव इन लीगल है, लेकिन लिव इन में ये जानकारी तो होती है कि वो शख्स आपके साथ रह रहा है, काफी समय तक रहेगा, हो सकता है अब तो एग्रीमेंट भी होने लगे हैं उसके लिए। तो इसमें तो 2 घंटे का कौन सा किसके पास एग्रीमेंट है, वो चला जाता है, रूम ले लिया 2 घंटे 4 घंटे के लिए, उसके बाद उनका रिश्ता चला नहीं चला, क्या चला, उसमें बहुत सारे फसाद क्रिएट होते हैं, समाज में एक अलग दृष्टिकोण बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी पहल होती है तो मेरे हिसाब से तो सराहनीय है। ठीक है प्रियंका जी, इस पर जवाब चाहूंगा आपका। जी देखिए, अगर गलत चीजें, अगर किसी ने सोच लिया, किसी की मानसिकता ही है कि मुझे 2 घंटे में कुछ गलत करना है या कुछ है, वो आप इस तरह से नहीं रोक पाएंगे। वो यहाँ नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा। बात ये है, हाँ ठीक है, मैं तो कहती हूँ इस पे प्रॉपर आपका चेक होना चाहिए। वो सारे, वो सिर्फ ओयो में क्यों, फिर आप होटल में भी होना चाहिए, सब जगह एक प्रॉपर लॉ तो बने। इस तरह से आधे अधूरे कुछ भी एक स्टेटमेंट निकाल करके कि जी हमें तो बस ये है कि अब अनमैरिड जो कपल है उनका चेक कैसे करेंगे। आजकल तो सब चीजें फेक मिलती हैं। अरे ओरिजिनल आपका आधार कार्ड और ये सब भी फेक बन जाते हैं। किस तरह से आप ऑनलाइन आपकी वो हो रही है, ठगी हो रही है। तो इस तरह की चीजें तो आजकल आम है, तो ये तो आप कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, अगर आपको लिव इन रोकना है, अगर आपको हमारे समाज के अंदर अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है शुरुआत घर से होगी, आपके संस्कारों से होगी। बच्चों को गलत सही की राह दिखानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें नहीं करनी है। सोच समझ के आप 4 दिन के सिर्फ इन्फेक्चुएशन के अंदर आकर के अगर आप ओयो होटल में लेते हैं तो ये सब चीजें तो नहीं है। लेकिन ये कह करके जी हम तो विजय जी ने कहा कि इंटरनेट हर हाथ में है, हर परिवार में इंटरनेट, और इंटरनेट पे इतना कचरा है
उतना कचरा कहीं और आपको मिलेगा नहीं। जब तो इंटरनेट उसके के लिए जरिए आपको 18 साल से बच्चे नीचे के जो बच्चे हैं एक उनको लिमिटेड एज पर से चेक पहले ही करना मैच्योर हो पड़ेगा। जा रहे हैं, या फिर उनको सारी चीजें बिल्कुल। पता चल जा रही है, आप कैसे चेक एंड बैलेंस करेंगे? बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उनके ऊपर कानून निकालने पड़ेंगे। हमें भी परिवार में माता पिताओं को भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे अब हर कोई वर्किंग है, बच्चे पीछे से क्या कर रहे हैं, आपको एक क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी। सिर्फ ये कह करके ओयो ने कह दिया और आप इस चीज को रोक देंगे तो ये आपकी, मुझे लगता है कि शायद आप इस तरह से सोच रहे हैं कि ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से जी। खत्म हो जाएगा। सर, जिसको जो करना होगा वो कहीं भी होता है। बलात्कार क्या नहीं होते हैं? बलात्कार तो सड़कों पर भी हो रहे हैं। आम चलते भीड़ के बीच में छेड़छाड़ होती है। तो जिसको, जिसकी आंखों की शर्म ही मर गई है, जो गलत मानसिकता का आदमी है, वो तो जो भी करना होगा वो गलत करेंगे ही, उसमें चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। मैं तो दोनों की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर इस तरह से कह रहे हैं कि ओयो ने शुरुआत की, सर ओयो ने कोई शुरुआत नहीं करी है, सिर्फ अपनी ठीक है, इमेज बिलाल खान को कुछ कहना चाह रहे हैं? दोबारा से जी। ठीक करने की कोशिश है। और हो सकता है अपने रूम्स के होटल सर इस तरह की चीजें रोक वो करके प्रियंका सब जी, अपने रेट भी वो बढ़ा रहे दूसरे हो। कस्टमर्स ग्रुप जैसे फैमिली, स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रैवलर, सोलो ट्रैवलर, ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सारे ग्रुप जो है वो उस चेन की तरफ नहीं जाना चाहते, ऐसा समझ में आता है। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल जी। विवेक भाई, कहावत है, बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली। जितना इन्होंने अपना काम करना था, कारोबार करना, जो पैसा कमाना था, कर दिया। अब इमेज सुधारने की इनको अब आ रही है कि अब इमेज सुधारनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब तो देखिए, जिस तरीके से समाज को लेके बात की जा रही है कि समाज में इस तरीके से होता था, अगर नेट का मामला है, नेट पे जिस तरीके से बताया अभी कि बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा है, जो जो जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, उसके लिए कोई इसको रोक भी नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से एक इमेज बनी हुई है ओयो रूम की, तो इमेज सुधारने के लिए स्टेप लिया गया। कोई, क्योंकि बहुत बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे हाँ हाँ बिजनेस हाँ। होते हैं, तो वो इसको कहीं ना कहीं इससे बचते हैं। तो इमेज सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसमें कोई वो नहीं है बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया, इनको अवार्ड मिलना चाहिए ओयो फाउंडर को और इनके लोगों को। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए स्टेप मार्केटिंग लिया गिमिक, गया। 10 सेकंड में जल्दी, और रामदूत वो जी आपका रिएक्शन 10 सेकंड। देखिए विवेक जी, संभवतया कहीं ना कहीं जब कोई पहल शुरू होती है, मेरे मायने से सभी लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है किस हिसाब से देखता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कहीं ना कहीं किसी के द्वारा किसी भी तरीके से, चाहे उसका निज हित हो या वो परमार्थ में सोच रहा हो, अगर कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहल हो रही है, तो हमारे हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये मर्यादा का एक विषय है। और अगर जी। ऐसे प्रतिबंध लगते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। जिसको जो करना होगा वो तो करेगा। होने को तो बहुत कुछ हो रहा है इस भारत में, लेकिन अगर कोई कोशिश भी कर रहा है इस पे, तो हमारे हिसाब से तो उसे शुभकामनाएं देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। आप एक पॉजिटिव शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना होगा और क्या इसका असर दिखेगा, ये बहुत ऐसा सवाल है जिसको लेकर थोड़ा वक्त वेट करना होगा। अभी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं, खबरें लगातार जा रही हैं।